हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट न्यू चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम। यानी कि दहन होता है कंबस्शन और फ्लेम होती है ज्वाला। तो दहन तो एक प्रक्रिया होती है, जैसे जो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद ऑक्साइड बनता है। और फ्लेम है वो, उससे हमें लाइट मिलती है और हीट मिलती है। लिस्ट अंडर विच कंबस्शन टेक प्लेस। अब आपने बताना है कि कंबस्शन कब होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, हीटिंग फ्यूल टू इग्निशन टेम्परेचर। तीन पार्ट लेने हैं हमने। एक है ऑक्सीजन का उपस्थित होना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती, कंबस्शन नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, दूसरा ये है कि ईंधन की ज़रूरत है। अब हम हवा में आग लगाएंगे तो कैसे लगेगी, वो ज्वलनशील भी होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। हीटिंग फ्यूल टू इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरा पार्ट है कि जो फ्यूल है हमारे पास उसको हम हीट करेंगे इग्निशन टेम्परेचर तक। नहीं, एक इग्निशन टेम्परेचर होता है कि द टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल में आग लगा, देखो आप भाई, एक माचिस से आप किसी ऐसे हल्की फ्यूल में घास फूस सूखा हुआ है उसमें आग लगाओगे, लग जाएगी तुरंत। लेकिन वही माचिस अगर आप एक लॉग ऑफ वुड है, बड़ा गट्ठा है लकड़ी उसका, उसमें माचिस लगाओगे तो वो तो इतनी जल्दी नहीं जलेगा। एक माचिस से वो उसमें आगे नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि उसको हमने इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। पहले जब वो गर्म हो जाएगा तब उसमें आग लगी। तो टेम्परेचर बढ़ाना होता है उसका, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब ब्लैंक्स है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। जब लकड़ी या कोयला जलता है तो धुआं निकलता है और पोल्यूशन फैलता है। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। लिक्विड फ्यूल केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी तेल का आजकल नहीं करते वैसे ज़्यादा। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। इसके जलने से पहले इसको इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कांट बी कंट्रोल्ड बाई वाटर। जब अगर तेल में आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी अगर उसमें डालेंगे ना तो पानी हैवी होता है, नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर तो तेल में तो आग लगी हुई है, वो पानी डाल लेंगे तो पानी हमेशा नीचे जाएगा, तो आग नहीं बुझेगी। एक्सप्लेन हाउ यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। इसमें ये बताना है कि भाई जो ऑटोमोबाइल्स में हम सीएनजी जलाते हैं बजाय पेट्रोल या डीजल के, तो कम पोल्यूशन होता है। किस तरह से? सीएनजी अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन। पहली बात यह है कि सीएनजी में पूरा कंबस्शन होता है, इसमें अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं बचते। तो जो अनबर्न्ड पार्टिकल बचते हैं ना, उन्हीं से धुआं बनता है। सो इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, देयरफॉर यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स रिड्यूस पोल्यूशन। तो ये कम करता है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। अब हम लकड़ी भी जलाते हैं चूल्हे में और एलपीजी भी जलाते हैं अपनी रसोई घर में, तो उसमें उसका हमने कंपैरिजन लेना है कि उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है। एलपीजी हैज हाई क्लोरीफिक वैल्यू। एलपीजी की क्लोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मतलब उस क्लोरीफिक वैल्यू अबाउट 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी वो क्लोरीफिक वैल्यू होती है कि भाई वो 1 ग्राम जलाने में कितनी ऊर्जा देता है, उसको क्लोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम। तो एलपीजी 1 किलोग्राम में 55,000 किलो जूल देती है, जबकि लकड़ी 1 किलोग्राम में केवल 6 से 8,000 देती है, तो काफी कम देती है लकड़ी। इट डज नॉट लीव बिहाइंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। गैस जलाते हैं तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं बचता अनडिजायरेबल, जबकि वुड के अंदर इट लीव्स रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। लकड़ी को जलाते हैं तो रेजिड्यू बच जाता है, राख वगैरह। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो ये तो हमने ऊपर क्लोरीफिक वैल्यू में ही देख लिया कि एलपीजी में ज्यादा हीट पैदा होती है, उतनी ही में अगर वजन करके ले, लकड़ी में कम पैदा होती है। गिव रीजन देने हैं। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी लकड़ी से ज्यादा अच्छी जो है डोमेस्टिक फ्यूल है, घरेलू ईंधन है। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, इसके फिर बता देते हैं एक बार। एलपीजी गिव्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देन वुड। इट डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक वुड। लकड़ी की तरह इसमें राख वगैरह नहीं बनती। सो ये एलपीजी बेटर फ्यूल। और भी इसके कह सकते हैं कि एलपीजी सस्ती भी पड़ती है, हैंडलिंग में भी जो है कंफर्टेबल है। अगर भाई एक सिलेंडर तो हम साइकिल पे उठा के ले आते हैं और वो 1 महीने या 2 महीने चल जाता है,
लेकिन लकड़ी 2 महीने की तो ट्राली में आएगी, साइकिल पे तो इजी है और ये सस्ती भी पड़ती है। दूसरा है वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी जो अगर बिजली में आग लग जाए तो पानी से नहीं बुझेगी, नहीं बुझानी चाहिए और ना ही बुझेगी। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक तो पानी में डालते हैं तो पानी में तो, क्योंकि हम जो पानी डालते हैं वो नमकीन होता है, तो उस पानी में तो बिजली वैसे ही गुजर जाएगी, तो पानी डाल देंगे तो और तेजी से आग भड़केगी। सो यूज ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट सर्किट। इससे शॉर्ट, बारिश के दिनों में आप बाहर जो तार होते हैं उनमें देखते हैं कई बार आग लग जाती है, क्योंकि बारिश का पानी उनमें गिरता है तो वो आपस में उनका कनेक्शन बन जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो फायर विल बर्स्ट आउट एंड देयर में बी इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका भी हमें लग सकता है। कई बार देखते भी हो बिजली आ जाती है दीवारों में भी बारिश के दिनों में। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली व्हाइल ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड ऑन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अब देखो पेपर पे आग लगाएंगे कागज पे तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन अगर उस कागज को हम एक एल्यूमिनियम की पाइप पे लपेट दें और फिर आग लगाएं तो नहीं, जल्दी आग नहीं पकड़ता। पेपर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पहली बात यह है पेपर में से हीट बहुत कम गुजरती है। सो इट रीचेज टू इग्निशन टेम्परेचर इजीली, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर आसानी से ये पहुंच जाता है, तुरंत जल्दी, कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। एंड इट स्टार्ट बर्निंग, और जलना शुरू कर देता है। द पेपर रैप्ड ऑन एल्यूमिनियम पाइप, अगर एल्यूमिनियम पाइप पे हम लपेट दें पेपर को और उसको गर्म करें, गिव्स हीट टू द पाइप, तो वो जो पेपर को हीट मिलती है वो पाइप में चली जाती है और पाइप भी गर्म होने लगती है साथ साथ। एंड इट डज नॉट रीच टू इग्निशन टेम्परेचर, और ये इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाती जल्दी से, इसलिए इसमें आग नहीं लगती। अब देखो कागज के ऊपर आप कहोगे भी कागज पास क्यों नहीं करता हवा में, क्योंकि हवा जो होती है उसमें से हीट पास नहीं होती, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन एल्यूमिनियम में से हीट पास होती है, तो कागज की हीट एल्यूमिनियम में चली जाएगी, हवा में है तो हवा में जाएगी नहीं, तो जल्दी इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, घर में भी आप एक कप बना सकते हो। जैसे एक कागज लिया, उसके डबल फोल्ड कर ली, फिर उसके एक बार और डबल फोल्ड कर ली, यानी 4 फोल्ड हो गई। एक फोल्ड को बाहर खींच निकाल के कीप बना लेंगे और उसमें पानी डाल लेंगे और उसको मोमबत्ती पे रखो, कागज आग नहीं पकड़ेगा, पानी गर्म होता जाएगा। तो क्योंकि वो कागज को जो हीट मिलती है वो पानी को चली जाती है, पानी गर्म होने लग जाएगा, और फिर पानी जो 100 डिग्री से ऊपर गर्म ही नहीं होता, तो भाप बनने लगती है, तो 100 डिग्री तक ही कागज गर्म होगा। अब 100 डिग्री पे कागज आग पकड़ेगा नहीं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर कहीं कहीं हाई होता है इसका, तो वो पानी गर्म हो जाएगा लेकिन कागज आग नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग कैसे बुझाती है। CO2 कम्स आउट फ्रॉम एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, विद स्ट्रीम ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर, और बुलबुले भी आते हैं पानी के तेज प्रेशर के साथ। वाटर लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर, पानी तो क्या करता है, चीज पे पड़ता है जो जलती हुई है, उसका इग्निशन टेम्परेचर वो कम कर देता है, ताकि कम होगा तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा आग नहीं जलेगी। एंड CO2 मेक्स ए लेयर अराउंड फ्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि उस जो जलती हुई चीज है उसके चारों तरफ एक लेयर बना देती है, उसके चारों तरफ फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाती, और बिना ऑक्सीजन आग लगेगी नहीं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी आग बुझ जाएगी। इन विच यूनिट इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड, जो क्लोरिफिक वैल्यू है फ्यूल की उसको एक्सप्रेस की यूनिट क्या है, जैसे हम यूनिट वो होती है, जैसे वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम यूनिट, करेंसी को हम रुपए में मापते हैं तो रुपए यूनिट, लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं तो लीटर यूनिट, ऐसे ही कैलोरीफिक जो वैल्यू है उसको मानते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने किलो जूल एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है। तो आपने ये करना है,